बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस? इट इज़ ग्लूकोज फॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स बोथ माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक एंजाइम्स। आपको ये बात पता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन है 100 to 120 मिलीग्राम्स पर 100 ml। ये बहुत मेंटेन्ड कंसनट्रेशन है। ये जो ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है, ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? 3 सोर्सेस से। एक्सोजेनस सोर्सेस में डाइट से, और एंडोजेनस में अगर आप देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से, नियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस लेक्चर में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या? ग्लूकोज फॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स बोथ माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक एंजाइम्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ये होती कहाँ पे, कौन से ऑर्गन्स में होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉर्मली। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ये 90% लिवर में और 10% किडनी में। ठीक है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 90% लिवर में और 10% किडनी में। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न अगर ये रेशियो डिसरप्ट हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, दैट विल लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर लाइक सपोज अगर स्टारवेशन है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से किडनी में 10% से ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, तो दैट विल कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस। वो पैथोलॉजी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर सबस्ट्रेट्स रिक्वायर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि एक सबस्ट्रेट किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करवाता है। लाइक सबसे पहले हमारे पास उसने लिखा हुआ है पायरुवेट। पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस का कैसे सबस्ट्रेट है? आपको पता है कि पायरुवेट में कितने कार्बन है? देयर आर 3 कार्बन्स इन पायरुवेट। व्हाट इज पायरुवेट? इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसकी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम हो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कोएंजाइम बायोटिन, विटामिन B7। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट इन प्रीवियस लेक्चर। पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कोएंजाइम, विटामिन B7, बायोटिन, और आपके पास आ जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, फिर ऑक्सैलोएसीटेट से फर्दर आगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, और फिर सारे स्टेप्स आपने ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स करते जाने और आपके पास ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगी। वो हम सब स्टेप्स भी इसी लेक्चर में देखते हैं आगे। पहले मैं आपको सबस्ट्रेट्स में ब्रीफली थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पे जो एंजाइम है ना, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है। आई विल टेल यू इन डिटेल। अच्छा, पायरुवेट एक हो गया। सेकेंड पे जो सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है? आपको ये बात पता है कि जो हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट होते हैं, जब उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है, जो बेसिकली हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर हैं? टैग की फॉर्म में, ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ। टैग, जब भी लाइपोलाइसिस होती है, लाइपोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलाइसिस जब भी होनी है तो टैग डिग्रेडेशन हो जाती है। आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब ये जो ग्लिसरॉल है ना, दिस एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाउ? ये ग्लिसरॉल जो है ये क्या करता है? ये जो लाइपोलाइसिस होती है ना, ये होती है एडिपोज टिश्यू में। ग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यू से बाहर आता है ब्लड में, ब्लड से होता हुआ ये जाता है लिवर में। लिवर में एक एंजाइम है ग्लिसरॉल काइनेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, तो आपके पास आ जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। फिर ये जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है ये इंटर कन्वर्टेबल है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और आपको पता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि उसका एक इंटरमीडिएट है। अब यही होगा कि सारे जो स्टेप्स हैं वो कैसे
ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स में मूव करते जाएंगे तो आपके पास ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है तो इससे पीछे क्या बनेगा, मतलब क्या होगा, जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया, फिर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, बिसफॉस्फेट में। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि ग्लिसरॉल भी एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी तक हमने देख लिए हैं 3। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, दैट आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। टू बी मोर स्पेसिफिक, दीज आर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है। जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड है दैट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट, वो अमाइनो एसिड आपके पास है एलानिन। ठीक हो गया। अब जो एलानिन है ना, वो किस तरह सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है। एलानिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुवेट। यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेप हो रहा है कि एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन हो रही है। We will discuss it in detail in protein metabolism. Transamination. एंजाइम कौन सा होगा, एलानिन ट्रांसएमिनेस। कोएंजाइम कौन सा होगा, विटामिन B6 pyridoxal फॉस्फेट। ठीक हो गया। एलानिन की ट्रांसएमिनेशन हुई तो आपके पास पायरुवेट आ गया। फिर वही सारी जो कहानी है, पायरुवेट यहाँ से, पायरुवेट क्या होगा, पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन है एंजाइम में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज फॉर कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। फिर ऑक्सैलोएसीटेट में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा एंजाइम में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, एंड सो ऑन। तो दीज आर द सबस्ट्रेट्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमने बात करनी है मेन स्टेप्स, मतलब मेन जो स्टेप्स हैं दैट आर वेरी यूनिक टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ नथिंग मच बट इट इज़ रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। इसके मेनली स्टेप्स जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स ही हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं दैट आर वेरी यूनिक टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वो कौन से स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो वही है कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। कार्बोक्सिलेशन कर दें एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कोएंजाइम है बायोटिन, विटामिन B7, आपके पास 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। ठीक हो गया। ये स्टेप कहाँ पे हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और इस एंजाइम का एलोस्टैटिक एक्टिवेटर कौन है, एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA इज एलोस्टैटिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये स्टेप तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू साइटोसोल। दिस इज साइटोसोल। ठीक। ये ऑक्सैलोएसीटेट किस में आ गया, साइटोसोल में। यहाँ पे अब एक पॉइंट, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। जो ऑक्सैलोएसीटेट है ना, इट कैन नॉट क्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू एंटर साइटोसोल। तो फिर पहले क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू मैलेट। ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आप ऑक्सैलोएसीटेट की करवा देना रिडक्शन तो आपके पास मैलेट बनता है। ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज होगा NADH। दिस मैलेट कैन इजीली क्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू एंटर साइटोसोल। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास आता है ना वो मैलेट आता है। फिर मैलेट की अगर आप रीऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट आ जाता है। फिर अगले जो सारे स्टेप्स हैं वो साइटोसोल में होते हैं। तो सेकंड स्टेप हमने इसमें क्या देखा है, सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोसोल। Oxaloacetate itself cannot cross mitochondrial membrane, so first it is reduced to malate, then malate crosses mitochondrial membrane, enters cytosol। फिर malate की रीऑक्सीडेशन हो गई, रीऑक्सीडेशन हो गई तो आपके पास क्या, ऑक्सैलोएसीटेट आपके पास आ गया साइटोसोल में। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में ऑक्सैलोएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ
फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट में आपने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है, तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा है, 2 जीटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होंगे तो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ऑक्सैलोएसीटेट की फॉस्फोराइलेशन कर दी, एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, आपके पास बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फोर्थ स्टेप क्या है, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, रिएक्शंस दैट आर यूनिक टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया फिर आगे सारे स्टेप्स वही हैं, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इससे बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या चीज़ आपके पास आती है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से आई गेस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट। ये इतने स्टेप्स तो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैं। अब जो अगला फोर्थ स्टेप है ना, दैट इज़ वेरी यूनिक टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की डीफॉस्फोराइलेशन करवा देनी है आपने, मतलब आपने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की डीफॉस्फोराइलेशन, आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया। यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। और फिर लास्ट स्टेप में क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, बाकी फिर अगेन ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और फिर लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी हो जाएगी डीफॉस्फोराइलेशन, एंजाइम होगा फॉस्फेटेज, टू बी मोर एग्जैक्ट इट विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो आपके पास ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज एंटर हो जाएगा ब्लड में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप वीडियो दोबारा देख लें, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।